बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल पर आप सबको बहुत खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ तीसरी शब कदर यानी 25वीं रात के तमाम वज़ाइफ और करने वाली इबादत। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब, लेकिन वीडियो पे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। 25वीं शब रमज़ान की ताक रातों में से एक है और बहुत से उलमा का ख्याल है कि मुमकिन तौर पर शब कदर इन्हीं ताक रातों में होती है। लिहाजा इस रात को इबादत, ज़िक्र अस्कार और तौबा इस्तग़फ़ार और दुआ में गुजारना बहुत फजीलत रखता है। शब कदर में क्या करना चाहिए? कुरान पाक की तिलावत, नवाफल, तहज्जुद, सलातुत तौबा, सलातुल हाजात, इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ का विर्द। दुआ, ख़ास तौर पर यह दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, तू बहुत माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे माफ़ फरमा दे। सदका और खैरात करना। 25वीं शब कदर एक बाबरकत रात है जिसमें अल्लाह की रहमतों और मग़फ़िरत के दरवाज़े खुले होते हैं। हमें चाहिए कि इस रात को इबादत, दुआ और अल्लाह की रज़ा हासिल करने में गुजारें ताकि हमारी बख्शिश हो और हम आखिरत में कामयाब हों। तीसरी शब कदर रमज़ानुल मुबारक 25वीं रात तीसरी शब कदर को 2-2 रकत करके 4 रकत नमाज पढ़ें। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद एक एक बार सूरह कदर और 5-5 बार सूरह इखलास पढ़ें। नमाज मुकम्मल करने के बाद 100 बार कलमा तैयबा पढ़ें। इंशाअल्लाह बेशुमार इबादत का सवाब हासिल होगा। रमज़ान मुबारक की 25वीं रात में 2-2 रकत करके 4 रकत नमाज पढ़ें। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 3-3 बार सूरह कदर और 3-3 बार सूरह इखलास पढ़ें। नमाज के बाद 70 बार इस्तग़फ़ार पढ़ें। ये नमाज पढ़ने वाला दीन और दुनिया के कामों में कामयाब होगा और गुनाहों की बख्शिश होगी। रमज़ानुल मुबारक की 25वीं रात में 2 रकत नमाज पढ़ें। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद एक एक बार सूरह कदर और 15-15 बार सूरह इखलास पढ़ें। नमाज के बाद 70 बार कलमा शहादत पढ़ें। ये नमाज अज़ाब कब्र से निजात के लिए अफजल है। वज़ाइफ, रमज़ान मुबारक की 25वीं रात में सूरह दखान 7 बार पढ़ें। इस वजीफ़ा पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब कब्र से महफूज फरमाएगा और कब्र कुशादा होगी। रमज़ान मुबारक की 25वीं रात 7 बार सूरह फतह पढ़ें। हर मुराद के लिए अफजल है।